चलिए स्टार्ट करते हैं विद द 14th चैप्टर या 14th टॉपिक कह लो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। क्या होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, क्यों यूज करते हैं एंड कब यूज करना है, सब मैं आपको समझाता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है क्या? मैं इस बार ड्राइंग नहीं करूंगा, डायरेक्ट कोड समझाना स्टार्ट कर देता हूँ होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्यों यूज करते हैं, लेट सपोज एक क्लासिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर 1 से लेके 20 नंबर्स तक उसके अंदर हो। एक लिस्ट ऐसी बनाओ जिसमें 1 to 20 नंबर्स हो। सो बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? ऑब्वियसली माई लिस्ट आप लिखोगे एंड ऐसा तो है नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 20 तक लिखने बैठ जाओगे, क्योंकि अगर मैं 100 तक बोलता हूँ सो इतनी बार थोड़ी ना लिखने बैठोगे। क्या करोगे, एक खाली लिस्ट ले लोगे एंड ऐसा कुछ कह सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, एक लूप चला लेते विच इज फ्रॉम 1 to 21, मतलब 20 तक जाएगा एंड क्या कर देंगे, माई लिस्ट में अपेंड करते रहेंगे, विच इज अपेंड आई करते रहेंगे। तो एक एक करके वो लिस्ट के अंदर डालता रहेगा एंड इफ आई डू प्रिंट माई लिस्ट, इसको रन करके देखते हैं विच इज आउटपुट आ रहा है टोटली परफेक्ट। ये एक तरीका है लिस्ट बनाने का। ओके, लिस्ट बनाने का। लेट सपोज अगर मैं आपको 1000 नंबर तक बोलता हूँ तो 1000 भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, इससे एक शॉर्टकट वे है जो एक लाइनर है, वन लाइनर है, एक लाइन में खत्म हो जाता है एंड दैट इज मच फास्टर, मच फास्टर। इसमें मैं आपको अभी टाइम नहीं दिखाने वाला हूं। लेट सपोज मेरे को 1 to 1 करोड़, 1 to 1 करोड़ की लिस्ट बनानी है। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप इस मेथड से करते हो जो मैंने ये फॉलो लगाया तो राउंड अबाउट 15-20 सेकंड लग सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके, 15-20 सेकंड लग सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू वो सेम चीज विद इन 5 to 6 सेकंड होती है। ओके, एंड है भी एक लाइन का। सो देखते हैं क्या करना होता है, कैसे करना होता है, देखते हैं। सो बेसिकली इसको मैं हटा देता हूँ। माई लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है ना, डायरेक्ट इसके अंदर लिख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, 1 to 20, तो पहले वो लिखो, फॉर आई इन रेंज 1 to 21, इसके अंदर ही लिख दो। ओके, नेक्स्ट ऐसा कुछ समझो, ये जो आई की वैल्यू है 1 to 21, पहले जाएगी 1। ये जो आई की वैल्यू है, ये जो होगी 1, मेरे को इधर एक और लिखना पड़ेगा, आई फॉर आई इन रेंज। ओके, आई फॉर आई इन रेंज 1 to 21 हो गया क्या? सिंपल ऐसे मान के चलो, पहले इस वाले आई की बात करो, ये वाली आई की बात। ये वाली आई की वैल्यू क्या होगी? 1। ये जो आई की वैल्यू है वो इस आई को देगा, सेम रखना है नाम, सेम, ऐसा नहीं आप इधर एक्स लिख दो उधर वाई लिख दो, दोनों का सेम नाम रखना है। ओके, सो आई की वैल्यू 1, 1 इसके पास जाएगा एंड जो मैंने इधर एक्सप्रेशन लिखा होगा वो ऐड हो जाएगा। मैंने सिर्फ आई लिखा है तो मतलब 1 ऐड हो जाएगा। ओके, लेट सपोज यहाँ पे नेक्स्ट आई की वैल्यू होगी 2, फॉर लूप चल रहा है, ये 2 सिंपल, इधर मैंने आई ही लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया, तो इधर भी 2 ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3, तो 3 ऐड हो जाएगा। इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ, विच इज प्रिंट माई लिस्ट, रन करके देख लो, देखो 1 to 20 आ रहा है अपने आप, 1 to 20 आ रहा है। आप बोलोगे सर ये मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, ये क्या है, आपने क्यों लिखा है, समझाता हूँ। लेट सपोज इफ आई डू 1 + 6, 1 + 6, सिंपल, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वाले आई की ध्यान दो, आई की वैल्यू 1, 1 यहां पे जाएगा इधर, 1 + 6 क्या है? 7, तो 7 पहले ऐड होगा, 7 पहले ऐड होगा। जो ये एक्सप्रेशन लिखोगे ना, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है इधर, वो चीज ऐड होगी। नेक्स्ट आई की वैल्यू 2, इधर आई की वैल्यू 2, 2 + 6 विच इज 8, तो देख पा रहे हो 7 8 9 10 ऐसे करके कुछ ऐड होगा। इसको रन करके देखते हैं, देखो 7 8 9 10। वैसे नॉर्मली यहाँ पे ऐसे कुछ चेंज +6 प्लस वो लिखते नहीं है, ये समझाने के हिसाब से था कि जो इधर लिखोगे, ये इस साइड जो मैंने हाईलाइट किया है वो ऐड होगा। अब इधर क्या लिखो, कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, बस इतना दिमाग में बैठाने लगेगा, ये ऐड होगा। ओके, तो इस तरीके से आप बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, इसके थ्रू आप एक लिस्ट बना सकते हो। अब लेट सपोज इफ आई डू आई फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 1001, रन करके देख लो, बहुत बड़ी लिस्ट बन गई एंड बहुत तेज भी बनेगी, बहुत तेज भी बनेगी। ये है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको फटाफट बनाना है ये यूज कर सकते हो। अब इसमें थोड़े थोड़े मैं चेंजेस करने स्टार्ट करता हूँ। ओके, इधर इसमें इफ एल्स भी लगा सकते हो, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, पहले लगाना है बाद में लगाना है, वो कैसे लगाना है, सब मैं आपको समझाता हूँ। ओके, लेट सपोज 21 तक जाने दो। एक एक करके मैं चीज़ें आपसे पूछता रहता हूँ, खुद ही आपको क्लियर होता रहेगा। ऐसे मैंने इवन लिखा है, ऐसे इवन। ओके, इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर आपने गेस किया है तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सिंपल मैं समझा देता हूँ, आई की वैल्यू 1,
1 इधर जाएगा, इधर क्या लिखा है, कुछ नहीं, इधर इवन लिखा है ना, बस इवन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये फॉर लूप चलता रहेगा, आई की वैल्यू 2 क्या लिखा है, इवन, इवन ऐड हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 क्या लिखा है, इवन, इवन ऐड हो जाएगा। तो देख पा रहे हो, अगर ये फॉर लूप 20 बार चल रहा है तो 20 बार इवन आ जाएगा, सिंपल, चेक कर लो। सो ये सिर्फ समझाने के हिसाब से था कि आप इधर कुछ भी लिख सकते हो एक्सप्रेशन। ओके, सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। इसका भी आउटपुट गेस करके देखो, आई परसेंटेज 2, इसका आउटपुट गेस करके देखो, बहुत सिंपल है। सोचा आप लोगों ने, तो देखते हैं। आई की वैल्यू 1, 1% 2, 1 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो परसेंटेज 2 क्या आएगा, 1, तो पहले 1 ऐड होगा। नेक्स्ट, आई की वैल्यू 2, 2% 2 इज 0, 0 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, आई की वैल्यू 3, 3% 2 वापस 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा। देन आई की वैल्यू 4, 4% 2 वापस 0 है, तो 1 0 1 0 1 0 ऐड होता रहेगा। ये सिर्फ समझाने के हिसाब से था, सिर्फ समझाने के हिसाब। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं आपके इफ एल्स पे। ओके, सिंपल है, मेरे को ऐसा कुछ बनाना है। ओके, लेट्स सपोज आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, मेरे को 1 नहीं लिखना, मेरे को उधर इवन लिखना। ओके, नेक्स्ट, अगर आई की वैल्यू 2 है या इवन है, ठीक है, सॉरी, आई की वैल्यू 1 है तो सिर्फ आई की वैल्यू अगर 1 है तो मेरे को ऑड लिखना है। नेक्स्ट, अगर मैं बोल देता हूँ विच इज आई की वैल्यू 2 है तो इवन लिखना है। फिर देन आई की वैल्यू 3 है तो वापस ऑड लिखना है। सो बेसिकली आपकी लिस्ट ऐसा कुछ बनेगी, पहले ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऐसा चलता रहेगा आपका, जो भी आई की वैल्यू होगी। अब आई नो इसको सेंस नहीं बनता, पर ये लॉजिक बिल्डअप करने के लिए। ओके, सो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऐसा कुछ रहेगा, डिपेंड करता है आई की वैल्यू। आई की वैल्यू 1 ऑड, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन। कैसे करते हैं देखो, उसके लिए आपका इफ एल्स काम आएगा। स्टार्ट करते हैं। इफ आई डू आई फॉर आई इन रेंज 1 to 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक आ रहा है, इफ लगा सकते हो। मैं अगर ऐसा लिखता हूं आई, या मैं लिख देता हूं पहले इवन। ओके, मैं लिख रहा हूं इवन, इवन ऐड करें, यहां पे आपको लिखना है इवन इफ आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ये आपको लिखना है। इवन इफ आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, एल्स पार्ट कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन नहीं होती तो कुछ ना कुछ ऐड करना ही है, जरूरी है। तो एल्स पार्ट भी इसके जस्ट बाजू में लिख सकता हूं, विच इज एल्स मैं लिख सकता हूं क्या कर दे, ऑड ऐड कर दे, खत्म, सिंपल। इवन, इवन इफ आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, वरना ऑड। अगर आई की वैल्यू जो भी 2 से डिवाइड होगा तो इवन ऐड होगा, नहीं है तो ऑड ऐड होगा, सिंपल, रन करके देख लो, आ गया ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। बस जस्ट कीप इन माइंड, ये इफ एल्स यहाँ पे पहले लिखना जरूरी है, फॉर से पहले। तो ये आपका इफ एल्स ये डिनोट नहीं करता कि कब ऐड करना है, ये याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, ये डिनोट नहीं करता कि कब ऐड करना है, ये हमेशा ऐड करेगा। ये इफ एल्स काम आता है कि क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ऐड हमेशा करना है, बट क्या ऐड करना है। ओके, अभी नेक्स्ट इफ एल्स भी दिखाऊंगा, इफ दिखाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। ओके, एंड इवन इफ यू वांट, ये आप कर सकते हो, विच इज टोटली परफेक्ट, इवन ऑड चाहिए वो भी आप कर सकते हो। अब लेट सपोज एक नया चीज करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक लिस्ट बनाओ ओनली इवन नंबर्स की, ओनली एंड ओनली इवन नंबर्स। कहां तक, 1 to 30 कह रहा हूं, 1 to 30। तो क्या आपका आउटपुट रहेगा, 2 4 6 8, चलते 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 26 28 30, इवन नंबर्स की लिस्ट बनाओ। वो फॉर लूप लेके कर सकते हो, इसमें देखो कैसे होगा। मैं लिख रहा हूं वही माई लिस्ट, मैं लिख रहा हूं आई फॉर आई इन रेंज 1 to 31। ओके, मैं इफ एल्स यहां पे नहीं लिख सकता, ये वाला इफ यहां पे नहीं लिख सकता, क्यों, ये मैंने आपको बोला था कि क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है। अब क्वेश्चन है कब ऐड करना है, जब एक कंडीशन ट्रू होगी तभी ऐड करना है। तो उसके लिए जो आपका इफ आएगा वो आखिरी में आएगा। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि आई फॉर आई इन रेंज 1 to 31 इफ, अगर आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ये इसके लिए रहता है। और यहां पे एल्स पार्ट नहीं लिखते, यहां पे एल्स पार्ट नहीं लिखते। सीधी सी बात, ये तभी लिखो कि अगर आपको ये चीज कंडीशन ट्रू है तो ही ये ऐड होगा,
अगर इसका फ्लो बताऊं कैसे होगा, फॉर आई इन रेंज आई की वैल्यू 1, फिर ये चेक होगा कि अगर आई परसेंटेज टू इक्वल टू 0 है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आई की वैल्यू 2, इफ आई परसेंटेज टू, हाँ 2% टू इक्वल टू 0 है, तो क्या ऐड करना है, आई ऐड करना है। तो ये आपका फ्लो चलेगा, पहले ये, फिर ये चेक होगा और फिर ये ऐड होगा। एंड इफ यू डू दिस प्रिंट माई लिस्ट, रन करके देख लो, आ गया 2 4 6 8 10 30, सिंपल। एंड इफ आई टोल्ड यू कि जो भी नंबर 5 से डिविजिबल है उनको प्रिंट कर दो, तो ये लो इधर 5 लिख दो, रन करके देख लो, हो गया, आउटपुट आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज मैं इधर ले देता हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन 1। ओके, क्वेश्चन ये है, स्टार्ट नंबर पूछो, यूजर से पूछना है, एंड नंबर पूछो, तो लेट सपोज स्टार्ट नंबर है 3, एंड नंबर है 100, एंड मैं बोल रहा हूँ जितने भी नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है, 2 एंड 3 से डिविजिबल है, उसकी लिस्ट बनाओ। करते हैं फटाफट। मैं ले लेता हूँ स्टार्ट, फिर मैं ले लेता हूँ एंड, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, इज इक्वल टू एंड इनपुट एंटर स्टार्ट या एंड नंबर, पूछ लिया। कले लूप बनाए, माई लिस्ट बनाए, माई लिस्ट, देखो आई ऐड करना है, नॉर्मल आई ऐड करना है, तो मैं लिख देता हूँ आई फॉर आई इन रेंज। कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, एन प्लस 1 तक जाना है। कब ऐड करना है, कब, तो इफ वो आई परसेंटेज 2 से भी इक्वल टू 0 हो, एंड आई परसेंटेज 3 भी इक्वल टू 0 हो गया, खत्म, एक लाइन में आ गया आंसर। तभी ऐड करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू तभी ऐड करना है। एंड विच इज मैं कर देता हूँ प्रिंट माई लिस्ट। तो वैसे 2 एंड 3 से नंबर कम डिविजिबल होंगे, शायद, पता नहीं, देखते हैं। 1 to 100, सॉरी वापस रन करता हूँ, मैंने गलती से वो कर दिया, 1 to 100, देख लो, हाँ ये सारे नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है। तो देख पा रहे हो कितना शॉर्ट तरीके से आपके लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन काम आती है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। एंड ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इतना ही था, इसको इतना ही रखते हैं। एंड इसका जो असाइनमेंट है वो मैं अपलोड कर दूंगा। एंड जस्ट कीप इन माइंड, ये जो असाइनमेंट मैं दूंगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, उसका सॉल्यूशन नहीं देने वाला। ये पहली बार हो रहा है कि मैं कोई असाइनमेंट का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा, दे नहीं पा रहा, जानबूझ के नहीं दे रहा। दे तो सकता हूँ बट मैं जानबूझ के नहीं दे रहा। वो खुद देखो, खुद सोचो, खुद करो, कुछ भी डाउट लगे ऑनलाइन चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट एक बार आप कर लेना, एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लिस्ट स्लाइसिंग, वो आखिरी टॉपिक होगा लिस्ट स्लाइसिंग। उसके बाद जाके आपके जितने भी स्ट्रिंग्स हैं ना डिक्शनरी, वो फटाफट फटाफट होते रहेंगे, फटाफट, क्योंकि उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लिस्ट जितना क्लियर होगा, जितने भी आपके सीक्वेंस है ना स्ट्रिंग, ऐसे फटाफट हो जाएंगे। ओके, सो रखते हैं इसको इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में विच इज लिस्ट स्लाइसिंग।